हाय गाइस, मैंने जो है लेटेस्ट iPad 10 Gen खरीदा है और मुझे कहना पड़ेगा ये वन ऑफ दी वर्स्ट एप्पल प्रोडक्ट में से एक है। पता है इसके पीछे रीजन क्या है? प्राइस। मतलब कि ठीक प्रोडक्ट हो सकता था, लेकिन इतना कंफ्यूजिंग पोर्टफोलियो आज के टाइम पे एप्पल का। अगर आप कोई भी iPad खरीदने जाते हो ना किसी भी मार्केट के अंदर, आपको नो iPad के ऑप्शन मिलेंगे हर एक प्राइस सेगमेंट के अंदर। आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट सजेशन दूं, आपको कौन सा iPad खरीदना चाहिए और इस 10 Gen iPad के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं, आप सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। पता है सबसे वर्स्ट बात iPad 10 Gen की क्या है? वो है प्राइसिंग। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका बेस वेरिएंट जो है 45,000 रुपीज का है और ये जो प्राइस है iPad 10 Gen को वर्स्ट सिचुएशन में डाल देता है। और अगर मैं बात करूं iPad 9 Gen की, जो सबसे पॉपुलर iPad था, जिसको भी अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए था, तो ये आज के टाइम पे अगर आप क्रोमा में देखते हो तो 30,000 रुपीज का मिल रहा है और ऊपर से 3,000 रुपए का कैशबैक भी है। तो आप 27,000 रुपीज का iPad 9 Gen आज खरीद सकते हो। क्योंकि अगर मैं iPad mini की बात करूं जो इतना छोटा सा है, ये वैसे 45,000 रुपीज का क्रोमा पे और इस पे भी ऑफर लगाने के बाद आप 42,000 रुपीज का खरीद सकते हो। और नो डाउट iPad mini जो है एक अमेजिंग ऑप्शन बन जाता है पोर्टेबिलिटी को देख के। और इफ इन केस आपको छोटा फॉर्म फैक्टर नहीं चाहिए तो यहाँ पर iPad Air 4th Gen भी अवेलेबल है सिर्फ 41,000 रुपीज में। अगर आप कहीं से अरेंज कर सको, अभी तो फिर फिलहाल ज्यादातर वो आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, बट वो भी एक ऑप्शन है। और सबसे क्रेजी बात तो ये है कि iPad 5th Gen M1 प्रोसेसर के साथ हमें वैसे 53,000 रुपीज का मिलता है क्रोमा पे, लेकिन आप 49,000 रुपीज में खरीद सकते हो, जो कि वन ऑफ द फैंटास्टिक iPad में से एक बनता है। ये हाईली रिकमेंडेड है। तो अब आप खुद सोचो, ये जो लेटेस्ट iPad 10 Gen है 45,000 रुपीज में जस्टिफाइड है, जबकि हमें आगे पीछे इतने अच्छे अच्छे iPad मिल रहे हैं प्राइस सेगमेंट में। अब यहाँ पर आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट में ना एप्पल ने इंटेंशनली पुराने iPad और जितने भी लेटेस्ट है इन सब के प्राइस हाइक कर दी है। और मेरे हिसाब से एप्पल जो है बहुत बुरा काम कर रहे हैं इन दिनों में, क्योंकि पुराने प्रोडक्ट्स का प्राइस हाइक होना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है और ये एक अच्छी चीज नहीं है। वैसे अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो नीचे लाइक बटन पे क्लिक कर दो। और अगर आपको लगता है सिर्फ प्राइस एक अकेली चीज है जो बुरा किया एप्पल ने, इस iPad में कुछ और नेगेटिव बातें भी है, लेकिन थोड़ी पॉजिटिव बातों के बारे में बताऊं जो कि एक्चुअली में कंसिडर करने वाली चीज है। वो है इसका डिजाइन। अब यहाँ पर जो हमें डिफरेंट कलर मिल जाता है, जैसे कि मैंने ब्लू कलर में खरीदा है एंड नो डाउट ये बहुत अच्छा कलर लग रहा है। इसके अंदर काफी यूथफुल वाइब दे रहा है इसको, और जो बॉक्सी फ्रेम वाली बॉडी लैंग्वेज होती है iPads की वो ये फॉलो करता है। इनफैक्ट अगर आप फ्रंट से देखोगे तो यहाँ पर बेजल कम कर दिया है, काफी मॉडर्न iPad फील हो रहा है। और जो iPad 9 Gen के अंदर होम बटन मिलता था वो जा चुका है। अब जो है हमें टच ID मिलती है ऊपर की साइड में और वहां पर फिंगरप्रिंट बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन जो हेडफोन जैक था iPad 9 Gen में वो 10 Gen में हटा दिया है, अब हेडफोन जैक नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात है, इस लेटेस्ट iPad 10 Gen के अंदर ना हमें स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं लैंडस्केप में, तो हमें लेफ्ट और राइट दोनों से आवाज आती है तो अच्छा आउटपुट रहता है। क्योंकि जो पुराने वाला iPad था इसके अंदर सिर्फ बॉटम फायरिंग स्पीकर थे। लेकिन सबसे क्रेजी और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पहला iPad है जो कि लैंडस्केप फ्रंट कैमरे के साथ आता है। मतलब कि इसकी जो फ्रंट कैमरे की पोजीशन है वो इतनी नेचुरल है, अगर आप इसको नॉर्मली रखोगे तो आपके बिल्कुल सामने होगा फ्रंट कैमरा। और ये पहला iPad है इसके साथ जो आ रहा है। बाकी सारे iPad में ना हमें ऊपर की तरफ फ्रंट कैमरा मिलता है। बट अब बात करेंगे बिग न्यूज के बारे में कि इस iPad के अंदर हमें Type-C पोर्ट मिलता है, जिसको लेके हर कोई हाइप है। लेकिन इसकी स्टोरी और भी कॉम्प्लेक्स और भी डार्क है। देखो एक बात सच है, Type-C पोर्ट होने की वजह से ना चीजें कन्वीनियंट बहुत हो गई है, आप कोई भी डोंगल लगा सकते हो। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर USB 2.0 वाली स्पीड्स दी है Type-C पोर्ट होने के बाद भी। अगर आप देखते हो iPad Pro के अंदर हमें 40 Gbps की स्पीड मिल रही है, तो यहाँ पर अगर मैं इस iPad 10 Gen की बात करता हूँ तो ये सीधा 480 Mbps पे आ रहा है। ये बहुत कम स्पीड है। पता है ये जो लाइटनिंग पोर्ट था ना पुराने वाले iPad के अंदर, इतनी ही स्पीड है इसके अंदर। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया इन्होंने Type-C पोर्ट लगा के। ये चीज बहुत डिसअपॉइंटिंग है। और पता है इतनी कम स्पीड होने की वजह से क्या मेन प्रॉब्लम है? अगर कोई भी अपने iPad से डाटा ट्रांसफर करना चाहता है, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनर भी क्यों ना हो, उसको बहुत टाइम लगेगा। और इससे भी वर्स्ट बात ये है कि सबने सोचा था कि इस लेटेस्ट iPad के साथ हमें Apple Pencil 2nd Gen का सपोर्ट मिलेगा, जो कि सपोर्ट नहीं है। अभी भी आप 1st Gen वाली ही Apple Pencil यूज कर सकते हो इसके साथ, और सिचुएशन यहां से और बेकार होती है। क्योंकि ये देखो iPad 9th Gen में जब आप Apple Pencil चार्ज करते थे वो कुछ ऐसे होती थी। आई नो ऑकवर्ड है, बट ठीक है, कन्वीनियंट था लोगों के लिए। लेकिन इस लेटेस्ट iPad में Type-C होने की वजह से आपको एक अलग से 900 रुपए का डोंगल खरीदना है, जिससे आपकी 1st Gen वाली Apple Pencil चार्ज होगी और उसको आपको लेकर भी घूमना पड़ेगा अगर आप मतलब ट्रेवल कर रहे हो। तो ये सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड है। एग्जाम्पल देता हूं, ये Apple Pencil 2nd Gen है और इसमें फायदा पता क्या होता है? आप iPad के साथ ऐसे इसको कनेक्ट कर सकते हो और ये चार्ज होती रहती है। नो डाउट कैरी करना तो ईजी है। और शॉकिंग बात तो ये है कि इस लेटेस्ट
लेटेस्ट 10 जेन वाले आईपैड में अगर आप कोई पेंसिल लगाना भी चाहो ना बाहर से खरीद के भी, तो ये इसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाती, बहुत मुश्किल से लाइक ऐसे डिस्कनेक्ट हो जाती है। इसका मतलब ये समझ लो कि आपको एक ऐसा कवर खरीदना पड़ेगा अपने आईपैड के लिए जिसके अंदर आप अपनी पेंसिल फिट कर सको, क्योंकि नहीं तो आप मे भी खो दो। और आपने फ्लैश के बारे में तो सुना ही होगा, वो इस आईपैड 10 जेन में नहीं है। बट वैसे कैमरे की बात करूं तो 12 मेगापिक्सल का है बैक साइड में, और मैं इसको 9th जेन वाले आईपैड के साथ कंपेयर कर रहा था। फोटोज एक्चुअली में इंप्रूव्ड है। अगर डिस्प्ले की बात करूं ना, यहाँ पर 10.9 इंच की डिस्प्ले मिलती है जो कि 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है, और इसकी 500 निट्स की ब्राइटनेस मेरे को इनफ लगी है कंटेंट व्यू एक्सपीरियंस को देखते चलो तो। लेकिन ये आईपैड 45,000 रुपीज का है, और अगर आप बाकी आईपैड्स की बात करते हो तो वहां पर DCI P3 मिलता है जो कि ज्यादा कलर्स दिखा सकता है, और क्रिएटर्स को DCI P3 ज्यादा सेंस बनाएगी क्योंकि ये sRGB है। और ऊपर से ये एक नॉन लैमिनेटेड डिस्प्ले है। शॉर्ट में बताता हूँ नॉन लैमिनेटेड डिस्प्ले क्या होती है। जो LCD पैनल होता है जिसके अंदर लाइक पूरे कलर्स दिखते हैं, और जो ऊपर का ग्लास होता है डिस्प्ले का, उसके बीच में गैप होता है। इसका फायदा ये होता है कि अगर आपका ऊपर वाला ग्लास टूट गया तो डिस्प्ले को डैमेज नहीं पहुंचता, आप सिर्फ ग्लास सस्ते में रिपेयर करा सकते हो बाहर से। इसकी वजह से कलर्स अच्छे नहीं आते, बट ऐसा बोला जाता है कि रिपेयर कॉस्ट कम हो जाती है। देखो सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ, आईपैड 9 जेन की जब मैंने क्वालिटी वाइज दोनों की साइड बाय साइड स्क्रीन टेस्ट करी तो बिल्कुल सिमिलर देखने में मिलती है। बस ये कि आईपैड 10 जेन की थोड़ी बड़ी स्क्रीन है, बेजल्स का मैं मॉडर्न अप्रोच है नो डाउट, बट स्टिल अगर मैं क्वालिटी वाइज देखूं तो आईपैड 9 जेन भी बिल्कुल बुरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये सस्ते में मिल रहा है। और ये जो आईपैड 9 जेन है ये A13 बायोनिक के साथ आता है। अब अगर आप बेंचमार्क्स देखोगे तो नो डाउट A13 और A14 के अंदर डिफरेंस मिलेगा, A14 बेटर है। लेकिन है ना, मैं आईपैड 9 जेन और 10 जेन दोनों को यूज करके देख रहा, डिफरेंट ऐप लॉन्च करी मैंने, चीजें भी थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट करी है, तो मेरे को फील हुआ कि इतना ह्यूज डिफरेंस नहीं है अगर आप प्रैक्टिकल यूज केस की बात करोगे। 9 जेन भी अच्छा है, और नो डाउट यार मतलब ये आईपैड 10 जेन तो है ही अच्छा। पता है आईपैड 9 जेन और 10th जेन जो है ना बहुत सिमिलर है, क्योंकि दोनों में हमें आईपैड OS 16.1 मिलती है जो कि बहुत अच्छी है। और यहाँ पर स्टेज मैनेजर जो मल्टीटास्किंग का लेटेस्ट फीचर आया एप्पल की तरफ से, वो दोनों के अंदर नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं बैटरी की भी बात करता हूँ ना, एप्पल की वेबसाइट पर अगर आप खुद जाके देखोगे, जो दोनों आईपैड है वो 10 आवर के वीडियो प्लेबैक का टाइम दिखाता है बैटरी बैकअप, तो मतलब बैटरी बैकअप भी सेम है, तो ये सिमिलरिटीज है। तो ये थी पूरी कंप्लीट स्टोरी आईपैड्स की, और मैं आपको कंक्लूजन बताता हूँ कि आपको आईपैड 10 जेन खरीदना चाहिए या फिर नहीं। सीधा बोलूंगा आप इसको अभी मत खरीदो, हो सकता है फ्यूचर में इसका प्राइस कम हो गया, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है एप्पल की तरफ से, तो भाई वो तभी सेंस बनाएगा ये आईपैड 10 जेन। अभी मैं सिंपली बोलूंगा क्या तो आप लोअर प्राइस सेगमेंट में जाओ और आप आईपैड 9 जेन अभी भी खरीद लो, आपको क्रोमा वगैरह से मिल जाएगा। नहीं तो थोड़ा सा प्राइस सेगमेंट आप और बढ़ाओ। आईपैड एयर 5th जेन M1 वाला अल्टीमेट आईपैड है, अगर कोई भी क्रिएटर ये देख रहा है गो फॉर इट। अमेजिंग प्रोसेसर भी मिल जाता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा आपके लिए वो आईपैड। बाकी आईपैड मिनी और आईपैड एयर 4th जेन भी मिल रहा है, आपको अगर वो ठीक लगता है तो आप वो भी खरीद सकते हो। बट हाँ, ये आईपैड 10 जेन इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। आप क्या सोचते हो इस चीज के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताकर जाना। आई होप मैंने आपकी किसी वे में हेल्प करी हो। लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।